मुअत्तल कर दिया था। दरख्वास्त में कीमत मुकर्रर होने तक रूसी वैक्सीन स्पुतनिक की फरोख्त रोकने की इस्तदा की गई। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में नूरियाबाद पावर प्लांट केस की समाअत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह एहतसाब अदालत पहुंच गए। नैब ने मुराद अली शाह के खिलाफ रेफरेंस में अदालत के एतराज़ात दूर कर दिए। 66 वॉल्यूम पर मुश्तमिल रिकॉर्ड अदालत में जमा करवा दिया। मुराद अली शाह कहते हैं कि नूरियाबाद पावर प्लांट से के इलेक्ट्रिक को सस्ती बिजली मिलती है। कोई गलत काम नहीं किया तो इस्तीफे क्यों दें? इस्तीफे गलत काम करने वाले देते हैं। वज़ीर आला सिंध ने BAP से मुतालिक सवाल पर कहा, इस वक्त माँ बाप को छोड़कर मुल्क का सोचने का वक्त है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत NCO से इजलास में शिरकत नहीं कर पाऊंगा। आज़म नज़ीर तारड़ सेनेट में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर मुकर्रर। शहबाज शरीफ की इजाज़त से आज़म नज़ीर तारड़ को पार्लिमानी लीडर मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। PTI हुकूमत में चीनी स्कैंडल्स ने कौमी खजाने को 110 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया है। शहरी रहमान कहती हैं कि अक्सर शुगर मिल्स PTI के रहनुमाओं की हैं, जिन्होंने मुनाफा कमाने के लिए चीनी की कीमतों में इजाफा किया। आज चीनी की कीमत 100 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। चीनी करप्शन रिपोर्ट के बाद भी हुकूमत नाकाम रही। सिंध हुकूमत ने अवामी हुकूक पर डाका डाला। अब वक्त आ गया है कि तहरीक इंसाफ सिंध के मसाइल हल करेगी। हलीम आदिल शेख कहते हैं, आज से पार्टी शुरू होगी। मकफात अमल है कि मुझ पर मुकदमात बनाने वाले आज पिंडी में पेशी पर गए हैं। सिंध के इदारे कुछ नहीं कर रहे। विफाकी हुकूमत के इदारे काम कर रहे हैं। सिंध पुलिस पीपल्स पार्टी के गुलाम बन गई है। कुत्ते बच्चों को काट रहे हैं। पाकिस्तान को IMF से कर्ज की तीसरी किस्त मौसूल। स्टेट बैंक ने अगली किस्त मौसूल होने की तस्दीक कर दी। स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान को IMF से 49 करोड़ 87 लाख डॉलर मौसूल हो गए। रकम EFF कर्ज प्रोग्राम के तहत मिली है। रुपए के मुकाबले डॉलर की कीमत में मुसलसल कमी का सिलसिला जारी। डॉलर 59 पैसे इजाफे से 21 माह की कम तरीन सतह पर 152 रुपए 50 पैसे पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आगाज पर ही तेजी। इंडेक्स 516 पॉइंट्स इजाफे से 45,000 की सतह उबूर कर गया। वज़ीर खजाना हम्माद अज़हर की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में 21 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। भारत से चीनी और रुई की दरामद की समरी भी मंजूरी के लिए पेश होगी। PIA की तंजीम नौ की समरी भी पेश की जाएगी। पाकिस्तान स्टील के लिए 2 अरब 52 करोड़ रुपए से ज़ायद की हुकूमती गारंटी की मंजूरी का इम्कान। वज़ारत पेट्रोलियम के टेक्निकल ग्रांट की समरी की मंजूरी भी मुतवक्किल है। यकम अप्रैल से पेट्रोल 1.5 रुपए फी लीटर तक सस्ता होने का इम्कान। डीजल की कीमत में भी 2.5 रुपए कमी हो सकती है। उगरा की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक समरी पेट्रोलियम डिवीजन को इस साल हुकूमत ने लेवी बढ़ा दी तो पेट्रोलियम मसनूआत बरकरार भी रह सकती है। पाकिस्तान ने भारत से मुज़ाकरात से कभी इनकार नहीं किया। भारत को पाकिस्तान से मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा करना होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की दोशंबे में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि 5 अगस्त 2019 के इक़दामात से भारत को कुछ हासिल नहीं हुआ। मसला कश्मीर दोनों ममालिक के दरमियान सबसे बड़ा तनाज़ा है। पाक भारत मसाइल का कोई फौजी हल नहीं है। 2 एटमी ममालिक के दरमियान मसाइल सिर्फ बातचीत से हल हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का मुल्तान पर
हिलातपुरी मंदिर की फौरी बहाली का हुक्म दे दिया। अदालत ने रिमांड दिए कि रिपोर्ट के मुताबिक मंदिर का बुनियादी ढांचा ठीक है, ऊपर वाला ढांचा गिर सकता है। मंदिर की बहाली के काम की निगरानी चीफ सेक्रेटरी करें। सुप्रीम कोर्ट का करक में हिंदू समाधि का तामीराती काम 6 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। एडवोकेट जनरल केपी ने अदालत को बताया कि कॉन्ट्रैक्टर काम शुरू करने वाले थे। रमेश कुमार ने ठेकेदार को काम से रोक दिया। रमेश कुमार ने दावा किया ठेकेदार के पास काम शुरू करने के लिए पैसे नहीं है। चीफ जस्टिस से रिमांड दिए, समाधि की तामीर रियासत की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने मतरूका वक्फ बोर्ड की इमलाक की फरोख्त गैर कानूनी करार दे दी। तमाम अराजी का फोरेंसिक ऑडिट कराने का हुक्म। चेयरमैन मतरूका बोर्ड को तमाम अराजी की वापसी यकीनी बनाने की हिदायत। खिलाफ कानून सरगर्मियों में मुलव्विस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का भी हुक्म। दौरान समाअत मतरूका वक्फ की हजारों एकड़ अराजी का रिकॉर्ड गायब होने का इंकशाफ। चीफ जस्टिस से रिमांड दिए, सियासी तौर पर भर्ती अफराद को निकालते क्यों नहीं। चेयरमैन साहब अदालत के साथ खेल न खेलें, सब कुछ आपकी नाक के नीचे हो रहा है। अदालती हुक्म के बावजूद जमीनें लीज पर दी जा रही हैं, आपको यहाँ से ही जेल भिजवा देंगे। मुल्क में एक निसाब से मुतालिक केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने वजारत तालीम नेशनल सर्विसेज की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। अदालत ने वजारत तालीम हुक्म की सरजनिश की। रिमांड दिए कि एक निसाब के मामले को तूल दिया जा रहा है, ठोस इकदाम नहीं उठाए गए। वजारत तालीम से एक निसाब का काम सारी जिंदगी नहीं होगा। 1960 का निसाब निकाल के नौजवानों को पढ़ा दें, पूरी नौजवान नस्ल को तबाह ना करें। चेयरमैन अक़लियती कमीशन शुएब सटल बोले, लाजमी मज़ामीन से मजहबी मवाद को निकालना है। शहरियों के शेयर्स की गैर कानूनी मुंतकली और अवाम से बड़े पैमाने पर फ्रॉड का केस। कराची की एहतसाब अदालत ने 10 साल बाद फैसला सुना दिया। जुर्म साबित होने पर 4 मुलजमान को 7 साल कैद की सजा सुना दी। 60 करोड़ रुपए जुर्माने भी आयद। अदम शवाहिद की बिना पर 7 मुलजमान को बरी कर दिया। 5 मफरूर मुलजमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने रिमांड दिए, नैब तफ्तीशी अफसर ने मफरूर मुलजमान को गिरफ्तार करने की संजीदा कोशिश नहीं की। न्यूज ब्रीफिंग जारी है। लंदन तक सुनाई दी और ये ऐसा ऑपरेशन जिसमें किसी सियासी जमात, किसी फर्द या किसी मखसूस शख्सियत के खिलाफ नहीं, बल्कि पंजाब भर के अंदर सरकारी अमलाक को इन माफिया से निजात दिला के अवाम के फलाह बहबूद के मंसूबों पे उन ज़मीनों को इस्तेमाल में लाना और उस पे अवाम के रिलीफ के प्रोजेक्ट को इनिशिएट करना, ये वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब की जो अवाम दोस्ती है उसका मुंह बोलता सबूत है। मैं उनसे गुजारिश करूँगी कि वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको वो तमाम जो पंजाब हुकूमत की तरजीहात हैं, जो अब तक की काविशें हैं और जो हमारी अचीवमेंट्स हैं, इस हवाले से वो अपडेट करें। थैंक यू सर, ओवर टू यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप लोगों को आज कब्ज़ा माफिया के बारे में कुछ ब्रीफ करना चाहूँगा। आपको पता है कि हुकूमत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, आवाम के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और जो हर किस्म का जो माफिया है उसके ख़िलाफ़ सरगर्म अमल है। अभी तक तकरीबन 450 अरब रुपए की जो प्रॉपर्टी है वो रिकवर की जा चुकी है। 1,55,000 एकड़ जो ज़मीन है वो इलीगली जो इन लोगों के पास थी उनसे वागुज़ार कराई गई है। इसमें शुगर माफिया हो, महंगाई माफिया हो या कब्ज़ा माफिया हो, सब लोगों के ख़िलाफ़ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई जारी है। और आज मैं आप लोगों के सामने जो गुज़श्ता 7 दिन है, 1 हफ़्ते की जो कार्रवाई है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इसमें 403 FIRs पंजाब के अंदर दर्ज की गई हैं और इसमें 31 अजला के अंदर ये कार्रवाई की गई है। इसमें 22 अरब
32 करोड़ और 70 लाख रुपए की 12,318 एकड़ जो सरकारी ज़मीन थी वो वागुजार कराई गई है और इसमें 97 अफराद को गिरफ़्तार भी किया गया है। और जो ये अज़ला हैं जिनका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, यहाँ पे कार्रवाइयाँ की गई हैं। इसमें सरगोधा, शेखुपुरा, रावलपिंडी, राजनपुर, टोबा टेक सिंह, डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़, मुल्तान और नारोवाल डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। ये जो सरकारी एराज़ी हमने वागुजार कराई है, इसको इंशाअल्लाह आवाम के फलाह बहबूद के जो प्रोजेक्ट्स होंगे उसमें इसको हम इस्तेमाल करेंगे। ये बिल्कुल गैर कानूनी तौर पर जो जिस किसी के तसर्रुफ़ में भी है, इसको हम बर्दाश्त किसी भी सूरत नहीं करेंगे, बल्कि जितना उसने इस्तेमाल किया उसका तावान भी वसूल किया जाएगा। और ये बात भी पूरे वसूख के साथ मैं आपके साथ कह सकता हूँ कि किसी किस्म की जो सियासी विक्टिमाइजेशन है उसका सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तमाम अक्रॉस द बोर्ड जिसके भी ख़िलाफ़ कार्रवाई बनती है वो हम कर रहे हैं। इसमें किसी के ख़िलाफ़ जो विक्टिमाइजेशन है वो बिल्कुल नहीं कर रहे। ये जो 7 रोज़ में 31 अज़ला में कार्रवाई हुई है, इसके बड़े खातिर खा जो नताइज हैं वो सामने आ रहे हैं और ये सिलसिला उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हुकूमत का एक एक इंच भी वागुजार नहीं करवाया जाता। और ये तहरीक इंसाफ का जो विजन है वो प्राइम मिनिस्टर का विजन भी है, ये उसके साथ अलाइंस है और इंशाअल्लाह हम चाहेंगे कि जो सरकारी अमला को आइंदा से नुकसान न पहुँचे और इस तरह से कोई भी फ़र्द, कोई भी शख्स इनके ऊपर कब्ज़ा करने की जुर्रत न कर सके, और यही हमारा अज़म है। बहुत शुक्रिया। सवालात के लिए आप चैनल वाइज हम नाम ले लेते हैं ताकि आप सबको मावने खुसूसी You mean it's not a big deal? I raised वज़ीर आला पंजाब और फिरदौस आशिकवान लाहौर में इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उस्मान बुज़दार ने कहा है कि सरकारी इमलाक को कब्ज़ा माफिया से छुड़ाएंगे। इसके साथ साथ इस वक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है जिसमें उस्मान बुज़दार ने मज़ीद कहा कि गुज़श्ता 7 रोज़ में पंजाब के 31 अज़ला में और जो है वो शिद्दत आ गई है। इसके साथ साथ इस वक्त जो इजलास है उसमें उनका ये कहना था कि कब्ज़ा माफिया के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी हैं। और लाहौर में इस वक्त फिरदौस आशिकवान और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकारी इमलाक को कब्ज़ा माफिया से छुड़ाएंगे। दोबारा वही लोग या उनके करीबी इन जगहों पर फिर काबिज हो जाते हैं। और दूसरे नंबर पे साथ इसके ये बता दीजिएगा कि जिस तेजी से कोरोना फैल रहा है, हुकूमत ऐलानात कर रही है, अमल दरामद अभी भी उतनी सख्ती से दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि इसके बढ़ने की जो रेशियो है वो बहुत ज्यादा हो गई। जहाँ तक आपका पहला सवाल है उससे मुतल्लिक मैं ये कहूँगा कि ये बाकायदा हमने स्ट्रेटजाइज कर लिया है। रेवेन्यू बोर्ड के अंदर जो ज़मीनें वागुजार कराई जाती हैं उसका पूरा डाटा और एक लैंड बैंक जो हम बना रहे हैं और उनकी फिर मसरफ़ भी देखेंगे, यूटिलाइजेशन भी देखेंगे कि किस मकसद के लिए इनको हम इस्तेमाल कर सकेंगे। इस तरह से अगर हम छोड़ देंगे तो दोबारा कब्ज़े का एहतमाल हो सकता है। दूसरी बात, जहाँ तक कोरोना की आपने की है, ये परसों हमने एक आपको ब्रीफिंग भी दी है और उसमें तमाम पंजाब की जो डिटेल्स हैं वो भी आपके साथ हमने शेयर की हैं और आज भी अभी इंशाअल्लाह